जो हमारे साथ में डीपी सिंह जी हैं जो गाजीपुर बॉर्डर से हैं और रात को जो यहाँ कल से रात तक का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि रात में किस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। देखिए यहाँ जो है कल बहुत बड़े जो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है जो हर जगह इस्तेमाल करते हैं, पूरा कोई उनके विरोध में अगर आंदोलन चल रहा हो तो उसको तोड़ने की वो कोशिश करते हैं, फिर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर अपना जो संगठित गिरोह हैं इनके उनके जरिए उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पीछे पुलिस और फोर्स रहती है, वो कोशिश करते हैं। कल वही हरकत यहाँ की उन्होंने ये किया कि यहाँ जिस समय आंदोलन चल रहा था एक तरफ तो प्रशासन की तरफ से बहुत पूरा घेराबंदी कर दी गई, फोर्स लगा दी गई, अर्धसैनिक लगा दिए गए, घेराबंदी की गई, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, दूसरी सब चीज़ें एक दिन पहले लाइट काटी गई। वो माहौल क्रिएट किया गया कि अब दमन पे प्रशासन उतारू है। ये पूरा माहौल ही नहीं कि वो दमन पे उतारू थे, साथ साथ जो दूसरा तरीका अपनाते हैं कि साथ ही साथ वहाँ के जो विधायक है यहाँ का लोनी का, वो यहाँ 100-200 गुंडों को लेकर यहाँ नारेबाजी करने के लिए आ गए। उसकी हिम्मत ये हो गई कि वो यहाँ नज़दीक तक आ गया। तब हालांकि वहाँ प्रशासन के लोग पहुँचे, वार्ता कर रहे थे और वो वार्ता ये चल रही थी कि वो अपना जो सीआरपीसी का 133 का नोटिस है वो हमें सर्व कर रहे थे। हमने कहा दिखाइए वो सब कि उसको हम खारिज करने वाले थे। हमने कहा हम खारिज करते हैं, जो तुम्हें करना हो करो। इसी बीच पता चला कि ये जो बीजेपी का एमएलए और उसके साथ कुछ गुंडे वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। फिर तो गुस्से में टिकैत साहब भी गुस्से में आ गए और सारा मंच और सारे जो किसान था वो एकदम बहुत बड़े गुस्से में आ गया और उसके बाद माहौल बहुत टेंस हो गया और फिर तो चारों तरफ देश भर में थोड़ा टिकैत साहब भावुक भी हुए। भावुक होकर जो उन्होंने अपील की उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पूरे देश में एक दूसरा विरोध प्रकट हुआ और माहौल बहुत टेंस हो गया। यहाँ तक हुआ कि पूरा गांव से फ़ोन आने लगे और लोग रात में आने लगे और रात करीब 1000 से ज़्यादा लोग रात आए हैं। जो भी जिसके साधन हाथ लगा उसी साधन से दौड़ पड़े हैं और अभी आज जो हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में किसानों की यहाँ आने की है। अगर लगभग इसी क्षेत्र से लगभग 500 ट्रैक्टर आ रहा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ से, और 150 के करीब ट्रैक्टर अकेले सिसौली गांव से हैं। और यही नहीं है, किसान सभा की सारे गांवों से इस समय साधन इसमें आ रहे हैं, लोग अपने आप सुन के आ रहे हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता, कोई चाहे प्रशासन ये रोक ले। तो ये माहौल यहाँ बन गया है। आज इसी उसमें ये पूरी सभा का संचालन होगा। इस समय मंच पे जयंत चौधरी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो आए हुए हैं। वो भी इसी बात को सुनकर उनका जितनी ताकत है वो सारा मोबिलाइज हो रहा है और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज शायद संसद में भी इसके खिलाफ कुछ करेंगी, उनका पब्लिक में भी एक ताकत, किसानों के साथ इनका समर्थन में ताकत उतारने का तय हो रहा। बेशक वो पॉलिटिकल मंच ना हो, बेशक हो, लेकिन किसान जो उनके पीछे किसान हैं उसे वो लामबंद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यही किया है कि वो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी जो तय करेंगी जब होगा, लेकिन किसान के रूप में वो सब समर्थन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं और ये लड़ाई अब और बड़ी लड़ाई बनने जा रही है। कल जो पुलिस का प्रशासन था, लाइट वाइट जो काटी थी वो वापस रिकवर हुई कि नहीं हुई? कल लाइट नहीं काटी, कल लाइट परसों काटी थी। कल इनकी हिम्मत नहीं पड़ी लाइट काटने की, क्योंकि वो एक जो बवाल हो गया था उसमें फिर यहाँ बहुत अफरा तफरी रही है। रात में ही लोग पूरी मुस्तैदी के साथ अड़े रहे हैं और रात में ऐसे में प्रशासन कुछ करता भी तब तो बहुत बड़ा हादसा होने की उम्मीद थी। ये इसलिए वो प्रशासन पीछे हट गया था रात को और वो लाइट वाइट चल रही। रात में बड़ी संख्या में पुलिस बल था, तो रात में क्या इन्हें कोशिश करी है कि इनको हटाने की कोशिश की जाए? नहीं, उसी समय कोशिश थी जिस समय वो सब इकट्ठे हुए थे, उस समय इन्होंने कोशिश की थी। जब ये बवाल हो गया उसके बाद तो ये डिफेंसिव में पड़ गए हैं एक साथ, क्योंकि सारा मीडिया यहाँ था। मीडिया के कम 100-150 लोग यहाँ थे
जिन्होंने ये सब पूरे देश में लाइव चलाया। इसके बाद तो जो फिर वो डिफेंसिव में प्रशासन बढ़ता चला गया है और शायद इन्हें यूपी स्टेट से, सरकार से भी ये हुआ है कि नहीं दखलंदाजी मत करिए, तब ये शायद पीछे हटा है। ये जो एक विधायक था यहाँ का बीजेपी का, उसके साथ जो लोग आए थे वो कितने लोग होंगे और किस तरीके की हरकत करी उन्हें? अभी 200 लोग होंगे उसके साथ जो थे, और हरकत वही जो उसने ये वही तो क्रिमिनल है जो शाहीन बाग में था। वो शाहीन बाग में जो करा चुका है गलती से, वो किसानों के मूवमेंट को तोड़ने के लिए उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो पेशा बन जाता है वो पेशा बनाकर अपना काम कर रहा है। यहाँ वो गलत जगह पर आ गया, उसे पता नहीं था। एक तो ये हुआ है जो हुआ है कल, दूसरा ये होता है कि यहाँ तो दूसरी तरीके का टकराव शुरू हो जाता ना, ये वो हिस्सा नहीं है। वो हिस्सा था उसको डिफेंस में डाल दिया धर्म के नाम पर, लेकिन यहाँ तो सारे धर्मों के सारे के किसान है और किसान लड़ रहा है। ये इसमें पुलिस का और बीजेपी का गठजोड़ दिखा आपको? बिल्कुल गठजोड़ है। वो हमसे वार्ता, प्रशासन का भी, पुलिस का नीचे हो ना हो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो पुलिस का जो अफसरान होते हैं, ये सब पूरा का पूरा प्रशासन के लोग हमसे वार्ता कर रहे थे, मंच पे आ रहे थे। हम ये कर रहे थे कि हम क्या करना चाहते, क्या करें, इस कोशिश में थे। वो उधर कोशिश हमसे कर रहे थे, उधर जो है ये सब MLA उसी टाइम की बात है, सेम टाइम में। तब मंच से हमने कहा भागिए आप यहाँ, रास्ता दीजिए, भीड़ से कहा हमने रास्ता दीजिए, इनको जाने नहीं। तब ये साथ साथ मिली भगत साफ दिखाई देती है। आप तो पूरी रात रहे हैं, रात में किस तरीके का डर रहा है यहाँ पे? डर नहीं रहा, किस तरीके का जोश रहा है। हाँ, मतलब डर का तो नाम नहीं था। अभी यहाँ इधर साइड में पूरा सब पूरी रात भर पूरा लड़के और वो सब पूरा घूमते रहे, वॉलंटियर, सब वॉलंटियर बन गया था पूरा, जितना जो भी लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार लोग हो गया था तब तक आ जाते, तो वो सब पूरा वॉलंटियर बन के खड़ा हुआ था। ये यहाँ तस्वीर थी।